हेलो लेडीज़, अगर आपका शिशु 6 महीने या उससे छोटा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि क्यों 6 मंथ्स तक, फर्स्ट 6 मंथ जो बच्चे का होता है उसमें उसे पानी, शहद या अन्य कोई भी लिक्विड ना देके सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड क्यों कराना चाहिए। आज के वीडियो में कुछ सवाल है जिन पे हम बात करने वाले हैं, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ में आपके शिशु का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट 6 मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपके मिल्क से पूरी होगी। तो ब्रेस्ट मिल्क सबसे नेचुरल और एक कंप्लीट फूड होता है आपके बच्चे के लिए, और इसको बच्चे के जन्म से 1 घंटे के अंदर अंदर ही अगर पॉसिबल है तो शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं देंगे बच्चे को। जब तक आपका फर्स्ट मिल्क निकलता है तो वो थोड़ा सा थिक होता है और येलोविश होता है, इसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। ये शुरू के 3 से 4 दिन तक इस तरीके का मिल्क आ सकता है, और ये भूल कर भी आपको हटाना नहीं है, मतलब बच्चे को देने से रोकना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होते हैं जो आपको अपने बच्चे को पिलाना चाहिए। ब्रेस्ट फीड अगर आप करते हैं तो ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम होता है, और जैसे कि अभी मैंने बताया कोलोस्ट्रम जो गाढ़ा पीला जो फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर होता है उसको खास करके आपको अपने बच्चे को पिलाना है। अक्सर रूरल एरियाज़ में देयर इज़ अ मिथ, लोग सोचते हैं कि ये काफ़ी दिनों से सन में जमा होगा, इम्प्योर गंदा मिल्क है, तो इसको कई जगहों पर हटा दिया जाता है, धो दिया जाता है, बच्चे को नहीं दिया जाता है, और जब मिल्क पतला और सफ़ेद आने लगता है तब वो बच्चे को फीड करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है और इसे भूल कर भी ना करें। जो पहला पीला और गाढ़ा मिल्क आता है मदर का, उसको आपको देना ही है अपने बच्चे को। और ब्रेस्ट मिल्क का एक और फ़ायदा है कि बच्चे और मदर का एक बॉन्डिंग डेवलप होता है, और इससे भी ज़रूरी अगर आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं तो ये आपको ब्लड लॉस से बचाता है। यानी कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है 1 घंटे के अंदर अंदर जब आप उसे ब्रेस्ट मिल्क देना शुरू कर देते हैं तो ये आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करता है, और इस प्रकार ये जो ब्लड लॉस होती है डिलीवरी के बाद उसको कम करने में भी मदद करता है। और ऐसा कहते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क 6 मंथ्स तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है, एक्सक्लूसिव। 6 महीने के बाद 2 साल तक आप ब्रेस्ट मिल्क दे ऊपरी खाने के साथ। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जब तक आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिलेड होता है। यानी कि जब तक आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? ये वो हार्मोन है जो रिलीज़ होना शुरू होता है डिलीवरी के बाद, तब तक जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहते हैं। तो ये प्रोलैक्टिन इस चीज़ को बेसिकली यू कैन से कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब होता ये है कि जब तक प्रोलैक्टिन बन रहा है, ब्रेस्ट मिल्क आप करा रहे हो बच्चे को, ये प्रोलैक्टिन आपके FSH और LH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो आपके ओव्यूलेशन के लिए रेगुलेट करता है, तो इन दोनों हार्मोन को प्रोलैक्टिन सप्रेस करता है। तो बेसिकली आपके मेंसेस जो है वो कंट्रोल्ड होते हैं, और आपके तुरंत प्रेग्नेंट होने के चांस थोड़े से सीमित रहते हैं। रिसर्च के मुताबिक ये भी देखा गया है कि जो महिलाएं ब्रेस्ट मिल्क अपने बच्चे को कराती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर रिस्क नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के मुकाबले कम होता है। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं और उनके मैं आपको जवाब बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग एंड हाउ लॉन्ग टू कंटिन्यू। बच्चे को कब ब्रेस्ट फीड करना शुरू करना है और इसे कब तक कंटिन्यू करना है। तो जैसे मैंने बताया, बच्चा जैसे ही डिलीवर होता है तो ब्रेस्ट के पास आप बच्चे को लाए ताकि स्किन कांटेक्ट हो, ब्रेस्ट मिल्क जल्द से जल्द स्टैब्लिश हो सके। इस वजह से सही तरीका है कि 1 घंटे के अंदर अगर हो जाए तो बढ़िया है। ये मिल्क प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करता है, मदर चाइल्ड की बॉन्डिंग बनाता है, और जैसे बच्चे की डिलीवरी हुई तो उसे मदर के चेस्ट पे ब्रेस्ट के पास रख दिया जाता है ताकि बच्चे का माउथ निपल के सामने हो और नेचुरल रिफ्लेक्स
जो सकिंग रिफ्लेक्स होती है जिससे बच्चा बॉर्न होता है, तो जैसे ही उसे वो निपल महसूस होता है वो अपना सकिंग रिफ्लेक्स वो काम करने लगता है बच्चे का, और वो बच्चा जो है वो सक करना जैसे शुरू करता है तो ये एक स्टिम्युलस का काम करता है। तो ये जो बच्चे का रिफ्लेक्स है, मतलब ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जिससे हम सब बॉर्न होते हैं, विच इज़ सकिंग रिफ्लेक्स। एंड कोलोस्ट्रम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, गाढ़ा और येलोविश जो फर्स्ट मिल्क होता है ऑफ द मदर, इसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, और इसको 3 से 4 दिन तक ये ब्रेस्ट से निकलता है। इसे आपको बच्चे को फीड करना है, इसे फेंकना नहीं है। सबसे ज़रूरी बात, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बच्चा जब तक 6 महीने कंप्लीट नहीं कर लेता है, भूल के भी उसे शहद या ग्लूकोज पानी या कोई भी दूसरा डाइल्यूट करके मिल्क फार्मूला ये सब नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ्स तक माँ का दूध ही पिलाना है। और स्टडीज़ ऐसी है जो बताती है कि जो बच्चे प्रॉपरली जितने समय तक उन्हें दूध पिलाना है, माँ का दूध पीते हैं, तो बड़े होने के बाद उनका जो इमोशनल कोशेंट होता है, जो माँ से बॉन्डिंग होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते। अब अगला सवाल, क्या आपको अपने बच्चे को पानी पिलाना चाहिए? तो ऑनेस्टली नहीं। जब तक आपका बच्चा 6 महीना पूरा नहीं करता, उसे पानी पिलाना भी मना है, क्योंकि बाई चांस आप उस बच्चे को जो पानी पिला रहे हो, जो कटोरी और चम्मच है, उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है, पैथोजन है, तो बच्चे का सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है कि वो फाइट कर सके। एंड भारत में अंडर 5 डेथ डायरिया से सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि इसकी संख्या अब कम हो गई है, लेकिन फिर भी हमें जो गाइडलाइंस बताए गए हैं वो हमें फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आपको क्या करना है? अगर गर्मी भी है तो 6 महीने या उससे छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध सफिशिएंट होता है, क्योंकि इससे डायरिया का खतरा कम होता है। अगर बच्चे को आप पानी पिलाएंगे तो उसे जितना ब्रेस्ट मिल्क पीना चाहिए वो उतना पिएगा नहीं। इसलिए हो सके तो बच्चे को 6 महीने से पहले पानी ना पिलाए। उल्टा ये करे कि मदर का हाइड्रेशन, यानी माँ को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड और पानी पीना चाहिए, ताकि माँ का जो है हाइड्रेशन अच्छा रहे। और जन्म से लेके 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, और 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग के साथ 6 महीने के बाद उसे ऊपर का भी खाना देना है। और जब तक ये ब्रेस्ट फीडिंग फेज़ में है मदर, कोशिश करना चाहिए कि उनके आसपास का जो माहौल है वो स्ट्रेस फ्री हो। वर्क स्ट्रेस, होम स्ट्रेस, लड़ाई झगड़े, किसी बात की टेंशन, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क के सेक्रीशन के क्वांटिटी को कम कर सकता है। अगला सवाल, क्या चीज़ है जो इंश्योर करती है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई है, जितना बन रहा है मिल्क, उतना सही बन रहा है या नहीं? तो ऑन डिमांड फीडिंग एंड फ्रीक्वेंट सकलिंग, यानी कि जब भी बच्चा रोए या आपको लगे उसे भूख लगी है, प्लस जितना हो सके आप उसे अपने आर्म्स में, अपने निपल और ब्रेस्ट के एंगल पे रखें, ताकि जब वो जितना उसे सकल करेगा उतना अच्छा सिग्नल जाता है निपल से ब्रेन तक। और प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को क्या करता है? स्टार्ट करता है। अगर आपका बच्चा सही से ग्रो करता है हाइट में, वेट में, तो ये भी एक पहचान है कि आप उसे जितना मिल्क फीड कर रहे हैं वो उसके लिए सफिशिएंट है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जब प्रेगनेंसी फेज़ में हैं तब से आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, तभी आप ब्रेस्ट फीड करा पाएंगे अपने बच्चे को। आपको कोई टेंशन है, एंग्जाइटी है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, मेडिटेशन, ये सब करके स्ट्रेस को कम करना है। और आपको रेस्ट लेना है हर थोड़ी देर पे। अगर हो सके तो जितनी बार आप अपने बच्चे को फीड करते उतनी बार आप पानी पिए, और उतनी बार आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है, ताकि बॉडी रिकवर करे अगले फीड के लिए। और जो बच्चे की होल्डिंग या जो पोजीशनिंग होती है, उसे प्रॉपरली आर्म्स में बच्चे को होल्ड करना है, लॉक करना है दोनों आर्म्स से। आपको मेक श्योर करना है कि उसका जो हेड है वो ज़्यादा हिले डुले ना, और बच्चे का जो लिप्स है वो बिल्कुल आपके निपल के पैरेलल हो।
और तभी जो है सकिंग रिफ्लेक्स, जैसे मैंने बताया कि सकिंग रिफ्लेक्स से क्या होता है कि ब्रेन में सिग्नल्स जाते हैं और प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके ब्रेस्ट में मिल्क सिक्रीशन को बढ़ावा देता है, इनिशिएट करता है। और ये भी इंश्योर करने कि जब आपका बच्चा फीड ले रहा है तो जब एक ब्रेस्ट का मिल्क ऑलमोस्ट एम्प्टी हो जाए तब उसे आप दूसरे निपल के पास ले जाए। इससे क्या है कि प्रॉपरली आपका ब्रेस्ट मिल्क यूज़अप होता है बच्चे के द्वारा। दैट मीन्स ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपरली एम्प्टी होती है तो उसकी आउटपुट भी अच्छी होगी। अगर प्रॉपरली एम्प्टी होगा तभी वापस से बॉडी उतना बनाएगी। अगर मिल्क अंदर रह जाता है तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है, आपको पेन हो सकता है ब्रेस्ट में। ब्रेन को भी ये सिग्नल जाता है कि मिल्क बच्चा पूरी तरीके से नहीं पी रहा है, पूरा यूज़ नहीं हुआ है, तो आपका बॉडी उतना मिल्क बनाएगा नहीं। तो बच्चा एडिक्वेट फीड अगर ले लेता है, दोनों ब्रेस्ट आपके एम्प्टी हो जाते हैं, तो प्रॉपरली वो फिलअप भी होती है अगले फीड के लिए। अगर आप एक वर्किंग मदर है तो आप ब्रेस्ट पंप के यूज़ से आप मिल्क को कलेक्ट कर सकते हैं, बट इसे रूम टेम्परेचर पे कुछ मिनट के अंदर ही आपको बच्चे को फीड करना है। और अगर आप इसे स्टोर कर रहे हैं तो हाइजीनिकली 2 से 4 डिग्री पे 8 घंटे के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और आप इसे किस चीज़ में स्टोर कर रहे हैं आपको ये भी देखना है कि वो स्टेरिलाइज है या नहीं। अगला सवाल, ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड क्या क्या अंधविश्वास है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या मिथ्स है। तो कई बार मदर्स को ये लगता है कि उनका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत पतला है शुरू के 3-4 दिन के बाद, क्योंकि शुरू के 3-4 दिन कोलोस्ट्रम बन रहा है, तो उसके बाद उनको लगता है कि क्वांटिटी कम है, बहुत ज़्यादा पतला है। उसका रीज़न ये होता है कि जब बच्चा 1 से 2 महीने का होता है तो उसकी स्टमक कैपेसिटी बहुत छोटी होती है। शुरुआत में उस हिसाब से आपके ब्रेस्ट में मिल्क बनता है, और ये एक मिसकंसेप्शन है। मदर्स को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए इस बात की टेंशन लेके, क्योंकि आप जैसे जैसे देखोगे 2nd मंथ से आपके मिल्क का जो क्वांटिटी है वो बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि ऑन डिमांड फीडिंग, यानी कि जब बच्चा चाहता है कि उसे फीड आप कराओ, और प्लस उसकी पोजीशनिंग, ताकि उसके लिप्स और आपके निपल्स आमने सामने हो, ताकि एक अच्छा स्टिम्युलस ब्रेन तक पहुँचे और सही अमाउंट में मिल्क आपके ब्रेस्ट में बने। जैसे हमने बात किया कि बच्चा एक ब्रेस्ट को जब सकल कर रहा है तो आप मेक श्योर करें कि वो पूरा एम्प्टी हो जाए, फिर आप उसको दूसरे ब्रेस्ट के पास ले जाए। कभी कभी ब्रेस्ट मिल्क में रेडिशनेस आ सकती है, लेकिन इसमें आपको डिसकंटिन्यू एकदम से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये खुद चला जाता है। बट अगर आप कोई पेन एक्सपीरियंस करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के समय, या जो रेडिशनेस आ रही है उसमें, अगर वो ज़्यादा समय के लिए आ रही है, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर आपकी कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट चल रही है तो डॉक्टर की सलाह से, तो जब तक डॉक्टर कहते हैं तब तक आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल, ब्रेस्ट मिल्क क्यों कराना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क 6 मंथ्स तक क्यों एक्सक्लूसिव, यानी क्यों सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है 6 मंथ्स तक, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाएगा। और इसकी जो वॉल्यूम होती है, यानी कि जितना मिल्क आपका ब्रेस्ट बनाता है वो सफिशिएंट होता है बच्चे के हाइड्रेशन को मीट करने के लिए। तो अलग से बच्चे को ग्लूकोज, पानी, हनी ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, और ये नेचुरल है, इजीली एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होता है। तो अगर आप 100 ml ह्यूमन मिल्क और 100 ml काऊ मिल्क को कंपेयर करो तो ब्रेस्ट मिल्क में जो प्रोटीन है वो 4 टाइम्स लेस होता है एज़ कम्पेयर टू काऊ मिल्क। और इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं तो हम गाय का दूध को डाइल्यूट करके दे दें, तो ये एक सही आइडिया नहीं है। रिस्क और इन्फेक्शन ऊपर से अलग से, क्योंकि जब बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसकी किडनी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है। तो ऑफकोर्स ब्रेस्ट मिल्क बेस्ट है, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट उतना ही है जितना बच्चे की किडनी सह सकती है, यानी कि डाइजेस्ट कर सकती है। एंड कोलोस्ट्रम, मैं तीसरी बार बोल रही हूँ, कोलोस्ट्रम
थिक मिल्क होता है जो बेबी की डिलीवरी के 3 से 4 दिन ये मिल्क निकलता है। इसमें बहुत हाई प्रोटीन, मिनरल, विटामिन बी और बहुत सारे, मतलब आप कह सकते हो कि एक आर्मी की तरह, एक सैनिक की तरह एंटीबॉडीज़ होते हैं जो ऑलमोस्ट बच्चे को हर तरीके की जो भी इन्फेक्शन, लूज मोशन या कोई भी बीमारी, कोल्ड एंड कफ, इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन है, उन सब के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। एंड ब्रेस्ट मिल्क, जैसे मैंने बताया, इसमें लैक्सेटिव इफ़ेक्ट भी होता है। ये बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देता। और हमने एक और बात की कि क्या फ़ायदे हैं इसके। तो जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं तब तक आपका शरीर, आपका ब्रेन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन बना रहा है। जब तक ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बन रहा है, ये क्या करेगा, जो आपके पीरियड्स के हार्मोन है, जो मेंसेस को रेगुलेट करते हैं, FSH एंड LH, इन दोनों को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। तो आपके जो साइकिल्स है वो डीलेड होंगे, यानी कि कंसीव होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। और एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप होता है माँ और बच्चे के बीच में जब आप उसे ब्रेस्ट फीड कराते हो। तो कहते हैं कि जिसने माँ का दूध पिया है उन बच्चे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं, उनका रिस्क कम होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ होने का, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, मोटापा, ये सब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इवन बड़े होने के बाद ओल्ड एज में उनको कैंसर रिस्क भी कम होता है। और इसके ऊपर आपके बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निटिव, जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा होता है अगर बच्चे ने अच्छे से ब्रेस्ट फीड लिया है बचपन में। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क में ग्रोथ हार्मोन्स, एंजाइम, एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बच्चे की लॉन्जिविटी के लिए। धीरे धीरे क्या होता है कि शुरू में तो ब्रेस्ट मिल्क का अमाउंट कम होता है, बट धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बच्चे का साइज़ और वेट बढ़ता है, रिक्वायरमेंट बढ़ती है, भूख बढ़ती है, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल एक नेचुरल एक सिग्नल की तरह काम करता है आपका बॉडी और आपके बच्चे की जो नीड है। देखा जाता है कि फर्स्ट मंथ के बाद जैसे ही सेकेंड मंथ आता है तो सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क जो है बनता है। अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज एक महिला 750 ml ऑफ मिल्क पर डे प्रोड्यूस करती है, मतलब सिक्रीट करती है। एंड फर्स्ट 6 मंथ तक 600 ml पर डे, सब्सिक्वेंटली मतलब 6 महीने तक तो 750 ml लगभग पर डे, और 6 महीने के बाद से 600 ml पर डे, एटलीस्ट 2 साल तक अगर आप फीड कर रहे हैं तो 500 to 600 ml तक एक मदर सिक्रीट कर सकती है। वो भी तब अगर उनका खुद का न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन बहुत अच्छा है, तभी कर सकती है। अगला सवाल, अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देते हैं तो ये कैसे प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। सो डिजीज़ेज़ और जो डेथ देखी जाती है ब्रेस्ट फेड बच्चों में वो बहुत ज़्यादा कम होती है अगर नॉन ब्रेस्ट फेड बच्चों से कंपेयर करें, यानी जो माँ का दूध नहीं पीते और जो पीते हैं। तो पीने वालों में डेथ, डिजीज़, डायरिया ये सब बहुत कम होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप बच्चे को देते हैं तो ये खतरनाक और जानलेवा बीमारी जैसे डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं, इससे प्रोटेक्ट करता है। और बच्चे का जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, उसको भी अच्छे से मेंटेन करके रखता है। एंड ब्रेस्ट मिल्क नेचर में थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो ये बच्चे के शरीर के अंदर किसी भी तरीके के जो बैक्टीरिया या हार्मफुल इन्फेक्शंस है तो उसके ग्रोथ को रोकता है। एंड इसमें एक प्रीबायोटिक बिफिडस बैक्टीरिया भी होती है, मतलब फैक्टर होती है। तो प्रीबायोटिक ये बिफिडस क्या करता है, ये प्रोबायोटिक यानी जो मैंने बताया जो इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया है उसके पॉपुलेशन को, आबादी को बढ़ाता है। तो बेसिकली आपके बच्चे को डायरिया का रिस्क कम होगा, बच्चा ब्रेस्ट मिल्क को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा। प्लस ब्रेस्ट मिल्क में IgA यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन, एक और चीज़ होती है लैक्टोफेरिन। बेसिकली ये जो आयरन होता है जो बच्चा बहुत ही जल्दी से, फटाफट से एब्जॉर्ब करता है। एंड कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे लैक्टोज पर ऑक्सीडेज जो आपके बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो ई कोलाई इन्फेक्शन और कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया जो गट म्यूकोसा यानी कि जो स्लाइमी लेयर होती है
हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है, उसको मेंटेन करता है और बनाता है। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन ना हो बच्चे को, इन सब चीज़ों से ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। अगला सवाल, अगर माँ मैल नरिश्ड है, अगर माँ कुपोषित है, तो इससे ब्रेस्ट मिल्क पे क्या असर पड़ेगा? तो ये होता है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें मोर और लेस भगवान ने, कुदरत ने ऐसा बनाया है कि भले आपके बॉडी से वो न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा उठा ले, लेकिन जो कॉम्पोजिशन होती है ना ब्रेस्ट मिल्क की, कि इतना आयरन होना चाहिए, इतना कैल्शियम होना चाहिए, वो किसी तरह भरवाई करके बच्चे तक जो कुदरत है वो भेज देती है, लेकिन इससे नुकसान माँ को होगा। तो ज़रूरी ये होगा कि माँ अच्छे से खाए पिए, ताकि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मदर्स हेल्थ, यानी कि आपके हेल्थ को कॉम्पेंसेट करके, जैसे आपके बोन्स में से एक्स्ट्रा कैल्शियम को निकाल के वो बच्चे के ब्रेस्ट मिल्क में कैल्शियम ना जाए, बट इतनी कैल्शियम आपके बॉडी में हो कि आपकी भी और बच्चे की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो। और अगर हाइड्रेशन ठीक नहीं है, अगर आप डिहाइड्रेटेड है, तो आपका जो मिल्क का वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी जो बननी चाहिए, वो सफिशिएंट नहीं बनेगी। और यहाँ पे हम सप्लीमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है, जैसे कैल्शियम, आयरन, आप डॉक्टर से मिलिए, और अगर खाने के साथ आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है तो आप डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, B12, इस तरीके के सप्लीमेंट। अगर आपको खाने के साथ साथ कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है तो आप डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ऐसे सप्लीमेंट। अगला सवाल, अगर आप कोई मेडिकेशन, सप्लीमेंट या एडिक्टिव चीज़ें लेते हैं तो क्या ये ब्रेस्ट मिल्क में के थ्रू बच्चे के अंदर चला जाएगा? तो कुछ मेडिसिन होती है, जैसे एंटीबायोटिक, पेन किलर्स, या कुछ एडिक्शन वाले जो चीज़ें होती है, जैसे कॉफ़ी, ड्रग्स हो गई, या फिर अल्कोहल, ये आपके ब्रेस्ट मिल्क से होके आपके बच्चे तक पहुंच सकता है और ये बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आप इसमें से कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप थोड़ा सावधान हो जाए। लेकिन इसके अलावा जो मैंने आपको ऊपर सप्लीमेंट बताया था, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, B12, बेस्ड ऑन कि अगर आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन आप एक बार अपने डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट से एडवाइस ज़रूर लेंगे। अगला सवाल, अगर कोई महिला HIV पॉजिटिव है तो क्या उससे बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? तो HIV जो है वो मदर से बच्चे तक पहुंच सकता है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। तो HIV पॉजिटिव जो मदर्स हैं उनको ये अवेयरनेस और ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर वो ब्रेस्ट मिल्क कराती हैं अपने बच्चे को, तो HIV पॉजिटिव अगर मदर है तो ये इन्फेक्शन बच्चे तक भी जा सकता है। तो उनको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि वो ऐसे केस में वो क्या कर सकती है। प्लस ऐसा भी देखा गया है कि जो बहुत ही पुअर या रूरल सेटिंग में हैं वो सेफ, हाइजीनिक एंड अफोर्डेबल जो फीडिंग ऑप्शंस होते हैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और ब्रेस्ट मिल्क की इम्पोर्टेंस को देखते हुए अप टू 4 मंथ तक रिकमेंडेड है कि वो ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं बच्चे को, बट किस मेथड से करा सकते हैं ये उनको एक बार बात करनी है। 4th मंथ के बाद वो कम्प्लीटली स्टॉप कर सकती हैं ब्रेस्ट मिल्क, ताकि रिस्क ऑफ जो ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का वो कम हो सके। HIV पॉजिटिव महिला को ब्रेस्ट मिल्क के साथ कोई और फीड मिक्स करके एटलीस्ट 4 मंथ से पहले बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि इससे बच्चे की पूरी इम्यूनिटी नहीं बनेगी और 4 मंथ तक HIV पॉजिटिव मदर भी अगर है तो वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है, उसके बाद वो डिसकंटिन्यू कर सकती हैं। लेकिन 3 से 4 महीने ब्रेस्ट फीड के साथ अगर वो कुछ और फीड देंगे तो इससे बच्चे की इम्यूनिटी वीक हो सकती है और बच्चे को ज़्यादा चांस हो सकता है HIV इन्फेक्शन होने का। एक और सवाल, क्योंकि कोविड-19 से हम सब गुजर चुके हैं, तो अगर किसी महिला में कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो क्या वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है? तो कोविड-19 पॉजिटिव अगर कोई महिला है तो वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है, क्योंकि अभी तक कोई इन्फेक्शन नहीं देखा गया है, लाइक कोई वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है माँ से बच्चे तक डायरेक्टली, क्योंकि माइल्ड होते हैं सिम्टम्स शिशु में,
एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि कोई सिम्टम डेवलप नहीं करता बच्चा, एंड मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करती है कि कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर जिनमें कोविड-19 पॉजिटिव अगर आया है रिपोर्ट में, तो वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। ओके, रिस्क क्या है ऑफ नॉट फीडिंग ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिलाते तो रिस्क क्या हो सकता है। इन्फेंट्स के लिए यानी शिशु के लिए उनमें टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क, ल्यूकेमिया का रिस्क, चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होना, ये सब बहुत ज़्यादा हाई होता है उन शिशु में जिनको ब्रेस्ट फीड नहीं मिलता। सडन डेथ भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकती है। अगर हम बात करें माँ को क्या नुकसान है अगर वो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती, तो अगर माँ ब्रेस्ट फीड कराती है तो उनके ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इनका रिस्क कम होता है। मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ेज़ जैसे कि हार्ट अटैक या ब्लॉकेज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये होता है कि अगर आपको 3 चीज़ें एक साथ है, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, तो कोई भी 3 इस तरीके की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम अगर आपको एक साथ है तो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो अभी जितनी भी हमने प्रॉब्लम की बात की, मदर को इन प्रॉब्लम का रिस्क होता है। तो आइए अभी तक इस वीडियो में हमने जो भी बात की उनको हम समराइज करते हैं। पहला पॉइंट, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क 1 घंटे के अंदर अंदर। कोलोस्ट्रम यानी शुरू में जो पहला गाढ़ा मिल्क होता है उसको नहीं फेंकना है, उसको बच्चे को आपको फीड करना है। एंड 6 मंथ तक आपको बच्चे को ना तो शहद, ना ग्लूकोज पानी, ना प्लेन पानी, कुछ नहीं देना है, ओनली ब्रेस्ट मिल्क। पॉइंट नंबर 4, आपको अपने बच्चे को फ्रीक्वेंटली फीड करना है जब भी आपका बच्चा डिमांड करता है, क्योंकि ये एक स्टिम्युलस डेवलप करता है ताकि सफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है वो बरकरार रहे। ये तभी होता है जब आप बच्चे की डिमांड पे आप उसे फीड करते हैं। पॉइंट नंबर 5, 6 महीने के बाद आपको हेल्दी और न्यूट्रिशियस ऊपर का खाना, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड या वीनिंग कहते हैं, ब्रेस्ट मिल्क के साथ बच्चे को देना है अप टू 2 इयर्स तक, मतलब 2 साल तक। पॉइंट नंबर 6, अगर माँ को कोई फीवर या इन्फेक्शन है तो भी वो ब्रेस्ट फीड बच्चे को करा सकती है मेडिकल सुपरविजन यानी कि डॉक्टर के एडवाइस से। पॉइंट नंबर 7, फैमिली को सपोर्ट करना है, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट रखना है, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, ताकि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो अच्छा रहे और मदर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे, कोई उनमें बहुत ज़्यादा मतलब काम का टेंशन ना हो, ताकि वो बच्चे की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। पॉइंट नंबर 8, बेबी को सही पोजीशन में होल्ड करना, पकड़ना, ताकि उसका सर ज़्यादा हिले डुले ना, ताकि वो मैक्सिमम मिल्क जो है वो प्रॉपरली वो ले पाए। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि बच्चे के लिप्स को आपको बिल्कुल निप्पल लेवल पे रखना है और दोनों हाथों से आपको बच्चे को लॉक रखना है क्लोज टू द चेस्ट, ताकि स्किन टू स्किन जो वार्मथ है वो बच्चा फील कर सके एंड ये मदर एंड चाइल्ड के बॉन्डिंग को भी अच्छा बनाता है। ये स्टिम्युलस पहुंचाता है आपके ब्रेन तक, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन अच्छे से सिक्रीट होता है और इस तरीके से वो ब्रेस्ट मिल्क को अच्छे से बनाता है। पॉइंट नंबर 9, ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से प्रोड्यूस हो, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो मदर है उनका न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत अच्छा है एंड ब्रेस्ट फीड जब आप करा रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है। प्लस लिक्विड पानी आप सफिशिएंट लेते हैं, जूसेस, सूप, लस्सी, नींबू पानी, नारियल पानी, ऐसी चीज़ें, ताकि आपका बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और जितनी वॉल्यूम, जितनी मात्रा बननी चाहिए ब्रेस्ट मिल्क की वो सफिशिएंट बन रही है। पॉइंट नंबर 10, अगर आप प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के समय कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो डॉक्टर से पूछ के लेना है, अपने मन से नहीं लेना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, कोई भी नशीली चीज़ें यानी एडिक्शन वाली चीज़ें उससे आपको दूर रहना है, जैसे कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी हो गया, या फिर आपके आसपास कोई और स्मोक कर रहा है तो आप उसे रिक्वेस्ट करें कि वो चला जाए या आप वहाँ से हट जाए। या इसके अलावा सिगरेट,
अल्कोहल, ऐसी कोई भी चीज़ है या कोई ड्रग, रिक्रिएशनल ड्रग, कोकेन, एलएसडी, इस तरीके के किसी भी एडिक्शन वाली चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। सो विथ दिस वी एंड दिस वीडियो एंड आई होप आपको ब्रेस्ट फीड रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं वो हमने कवर किया है इस वीडियो में। आई होप इस गाइडलाइन को आप फॉलो करेंगे एंड अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चे का भी ख्याल रखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है तान्या एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।